हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर हुआ था, आप देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। विषय है आपका सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10th, ठीक है। और आप देखेंगे जी आपका सेट ए है, ठीक है। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम आज हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे ये आपका कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, सामाजिक विज्ञान और अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24। इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसको हम आज हल करेंगे। तो आप देखेंगे आपका पूर्णांक 75 का था, इसमें से न्यूनतम आपको 25 अंक लाना अनिवार्य है। अब इसके बाद में आपका समय 3 घंटे रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ निर्देश दिए हैं, उनको हमें प्रश्न पत्र को हल करने से पहले अवश्य पढ़ना ही चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। तो उसमें निर्देश दिए हैं, देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए 30। सही विकल्प 6 नंबर के हैं, रिक्त स्थान 6 अंक के हैं, सही जोड़ियाँ 6 अंक की हैं और एक शब्द एक वाक्य में उत्तर भी 6 नंबर के हैं। सत्य और असत्य भी 6 अंक के हैं। तो प्रत्येक प्रश्न हेतु 1 अंक निर्धारित है, यानी सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके कुल मिला के 30 नंबर के आना है। तो इसमें देखिए आगे आप देखेंगे, इसमें अगला निर्देश है आपका, यानी इनको परीक्षा में प्रश्न पत्र हल करने से पहले अवश्य ही हमें प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना ही चाहिए। इसमें अगला निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 6 से 23 तक कुछ 2 नंबर के प्रश्न होंगे, कुछ 3 नंबर के होंगे, कुछ 4 नंबर के होंगे। इसमें देखिए अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 17 तक कुल 12 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न? 12 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 12 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के आना है, ठीक है। अगला निर्देश है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 3-3 नंबर के आपके 3 प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के आपके कितने प्रश्न आएंगे? 12 प्रश्न आएंगे। अब आते हैं अगला निर्देश, प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक 3 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का 4 अंक निर्धारित हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो आपके 3 प्रश्न हैं 4-4 नंबर के आएंगे, ठीक है, यानी 4 नंबर के 3 प्रश्न आना है। और प्रश्न क्रमांक 23 मानचित्र पर आधारित है। भारत का एक आपको मैप दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ चीज़ों को मानचित्र में भरने के लिए, दर्शाने के लिए कहा जाएगा। तो मानचित्र की पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में संलग्न करें, यानी कि जो आपका मानचित्र मिलेगा एक, उसको आपको इसमें भरना है, ठीक है। कौन से? प्रश्न क्रमांक 23 में। तो इसमें आज मैं केवल आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें देखिए 1-1 नंबर के 6 प्रश्न हैं, ठीक है। तो और 4 विकल्प दिए इसमें 1 विकल्प सही है और उस सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी हैं, यानी कि हाथी और शेर के बीच में खड़ी हैं। इस चित्र में हाथी और शेर का प्रतीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन व शक्ति और सत्ता का, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, अवनालिका अप्रदन मृदा को बनाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ कृषि के लिए अनुपयुक्त, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है,
श्रृंगबेरा इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद में। मैं जल विद्युत, जल संरक्षण, जल संरक्षण हेतु एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र किस नदी में बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, गंगा नदी। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद जो 19वीं शताब्दी के अंत में एक शक्ति के रूप में उभरा का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, अपने देश और उसके इतिहास और संस्कृति के लिए मजबूत भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आ, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, आ और बा दोनों। ठीक है, यानी कि इनको और इनको मिलाकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिलाकर ही इसका सकल घरेलू उत्पाद का मापन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। ठीक है, अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। तो इसमें देखिए खालिस्तान है आपके, ये भी आपके छः नंबर के हैं। तो इसमें देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है जी, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, जल संरक्षण से संबंधित खादीन एवं जोहत, इसमें बनना है आपको खालिस्तान में राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या भरेंगे आप यहाँ पर? खालिस्तान में राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा इसका, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, सन 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने। तो इसमें एक खालिस्तान में बनना है आपको अहमदाबाद। क्या बनना है? अहमदाबाद नगर पहुँचे थे। किस सन की बात है ये? 1918 की। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, पहले ही बनना है आपको अंतर्राष्ट्रीय, इसमें बनना था पहले आपको विश्व व्यापार संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देश के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो इसमें क्या भरेंगे आप खालिस्तान में? यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है आपका, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम संविधान के अनुच्छेद, इसमें बनना है आपको 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत मानव विकास सूचकांक में, इसमें आपको बनना है मध्यम श्रेणी में आता है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, प्रति व्यक्ति में प्रत्येक देश की हम आकलन का इसमें करते हैं, डॉलर में करते हैं। ठीक है, कौन देश गरीब है कौन अमीर है, तो उसका हम आकलन किस में करते हैं? डॉलर में। तो इसमें देखिए 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष US डॉलर, इसमें काय का निशान है? डॉलर को, US डॉलर 4900 है या इससे अधिक होती है, उसको हम क्या कहेंगे? धनी देश कहलाता है या उच्च आय वाला देश कहलाता है। यानी कि 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस में की जाती है? डॉलर में की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या भरेंगे आपको? देखिए इसको ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ध्यान से देखना है आपको, इसमें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, यानी US डॉलर, जिन देशों की US डॉलर आय 4900 या इससे अधिक है, उसको हम क्या कहेंगे? धनी देश कहेंगे या उच्च आय वाला देश कहेंगे, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, और जिन देशों की आय US डॉलर, US और ये क्या काय का निशान है? ये डॉलर का, यहाँ पर देखिए 2500 या इससे कम है। ठीक है, तो उसको हम कौन सा देश कहेंगे? उसको हम गरीब देश कहेंगे। ठीक है, लेकिन भारत क्या मध्यम आय वाला देश है? भारत की देखिए तीसरे नंबर पर भारत की प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष कितनी है? US डॉलर
6,700, ठीक है। और इसमें से 189 देशों में से भारत का स्थान कौन सा है? 130वां है, ठीक है। जीके के अनुसार 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना डॉलर में की जाती है। और इसमें प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? हम जो हमारे देश की औसत आय होती है उसका हम कुल देश की कुल जनसंख्या में भाग दे देते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। तो हमारा देश है, भारत देश है, मध्यम आय वाला देश है। लेकिन हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 6,700 US डॉलर, ठीक है। और हमारे देश का सूचकांक है, यानी 189 सर्वे में हमारा देश का स्थान कौन सा है? 130वां है, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, और प्रति व्यक्ति आय को हम औसत आय भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय को और क्या कहा जाता है, तो उसको हम औसत आय भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु, आवास माने क्या होता है? घर, रक्षण माने क्या होता है? सुरक्षा करना, हेतु कानून कब बनाया गया है? 1972, सही उत्तर हो जाएगा इसका, बनाया गया है, ठीक है। यानी 1972 में वन्य जीवों के आवास माने क्या होता है? घर की रक्षा के लिए पहला कानून कब बना था? 1972 में बना था। अब इसके बाद में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं हम? यानी कि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटे में देश की कुल जनसंख्या। यानी राष्ट्रीय आय को हम कैसे निकालते हैं? उसमें प्राथमिक क्षेत्र भी जोड़ा जाता है, द्वितीय क्षेत्र भी जोड़ा जाता है और तृतीय क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में जितनी देश की जनसंख्या होती है उसको हम औसत उसमें भाग दे देते हैं। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या है आपका प्रश्न? आपको प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य/ असत्य में लिखिए। इसमें सत्य/ असत्य बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई थी, तो ये सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं उनको कौन सी अनुसूची में रखा गया? 8वीं अनुसूची में रखा गया है, तो ये क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर लिखा है 7वीं, लेकिन कौन सी अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, तो सत्य हो जाएगा। यानी जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है? फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है, ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि खरीफ नाम से जाना जाता है, तो यह सत्य हो जाएगा। यानी मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? बेवर और दैया के नाम से जाना जाता है, तो ये क्या है? ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा अगला। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन सन 1943 में आयोजित हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दमित, इसमें दलित नहीं है, ये दमित है, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसमें देखिए, दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब की थी? 1930 में की थी, ठीक है। अब इसके बाद में आपका अगला प्रश्न लेते हैं, चौथे नंबर का। इसमें क्या करना है आपको? सही जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी बनाइए। तो एक तरफ दिया कॉलम आ, दूसरी तरफ दिया कॉलम बा, ठीक है। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भैरव देव डाकव सेंचुरी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है श्रीलंका का प्राचीन नाम, यानी श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? इसका सीलोन नाम है, लेकिन यहाँ पर सिंगली टाइप हो गया है, तो इसको आपको सही करना है। सिंगली की जगह क्या लिखना है? आपको सीलोन लिखना है। ये गलत टाइप हो गया है, इसको आपको सही कर लेना है। सिंगली क्या है? वहाँ की एक भाषा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया? श्रीलंका का प्राचीन नाम, यानी श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सीलोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का, बेल्जियम। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का, पहला विमुद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1946 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, इसमें स्टेपलर। स्टेपलर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा रेशों के हिसाब से ऊन को छांटना, ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है अगला 6वें नंबर का, उद्योग कारखाना। ये किस क्षेत्र में आते हैं? ये द्वितीय क्षेत्र में रखे गए हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर, ठीक है। एक का उत्तर राजस्थान हो जाएगा। दूसरे का यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? सीलोन लिखना है आपको, सिंगली। एक गलत प्रिंट इसमें हो गया है। ये क्या है? सिंगली एक भाषा का नाम है, जो श्रीलंका में रहने वाले 74% लोग इसको बोलते थे, ठीक है। इसके बाद में जो तीसरे का आंसर हो जाएगा, जो चौथे का आंसर हो जाएगा, जो 5वें का हो जाएगा, और जो 6वें का उत्तर हो जाएगा। तो जोड़ियों को क्या करना है? आप लोग आमने सामने लिखना है। पहले क्या करना है? पहले किसको लिखेंगे आप? पहले देखिए, पहले लिखना है भैरव देव डाकव सेंचुरी। इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? यहाँ पर देखिए, ये लिखना है राजस्थान। इसके आगे डैश करके क्या लिख देना है आपको? राजस्थान। यहाँ पर राजस्थान आपको लिख देना है, ठीक है, कॉलम बा में, ठीक है। ऐसे इसमें लिखना है श्रीलंका का प्राचीन नाम, तो इसके आगे डैश करके क्या लिखना है आपको? सिंगली नहीं लिखना है। क्या है इसका प्राचीन नाम? सीलोन है। तो इस प्रकार आमने सामने आपको जुड़ियों को लिखना है। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्रांति मानव जाति का जन्म जात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा है? यह कहा है भगत सिंह ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 1929। अगला क्वेश्चन है, मई 1634 में किसने लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारों के लिए ईश्वर का वरदान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन विनथॉर्प, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जॉन विनथॉर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। उक्त कथन किसका है? जो किसने कहा है? यानी धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली पर भारत में कौन नजर रखता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, या कहेंगे अपन RBI, ठीक है। जो औपचारिक स्रोत होते हैं, औपचारिक स्रोतों में कौन कौन सा? एक तो बैंक आती है, एक सहकारी समितियां आती हैं। तो इनकी निगरानी यानी इनकी कार्य प्रणाली पर नज़र कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक, या इसको बोलते हैं अपन RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। तो ये थे आपके 22 प्रश्न। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। और भी मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो सामाजिक विज्ञान की डली हुई हैं, तो वहाँ से आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हो। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, थैंक्स।